फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से 11 तक। यदि आप लोगों में कोई आपसी झगड़ा हो तो आप न्याय के लिए संतों के पास नहीं बल्कि अधर्मियों के पास जाने का साहस कैसे कर सकते हैं? क्या आप यह नहीं जानते कि संत संसार का न्याय करेंगे? यदि आपको संसार का न्याय करना है तो क्या आप छोटे से छोटे मामले का फैसला करने योग्य नहीं है? क्या आप यह नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो फिर साधारण जीवन के मामलों की बात ही क्या? यदि आप लोगों में साधारण जीवन के मामलों के बारे में कोई झगड़ा हो तो आप क्यों ऐसे लोगों को पंच बनाते हैं जो कलीसिया की दृष्टि में नगण्य हैं? मैं आपको लज्जित करने के लिए यह कह रहा हूँ। क्या आप लोगों में एक भी समझदार व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो अपने भाइयों का न्याय कर सकता है? इसकी क्या जरूरत है कि भाई अपने भाई पर अविश्वासियों की अदालत में मुकदमा चलाए? वास्तव में पहला दोष यह है कि आप एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं। इसकी अपेक्षा आप अन्याय क्यों नहीं सह सकते? अपनी हानि क्यों नहीं होने देते? उल्टे आप स्वयं अन्याय करते और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और वे आपके भाई हैं। क्या आप यह नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? धोखा मत खाइए। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। आप लोगों में से कुछ ऐसे ही थे, किंतु आप लोगों ने स्नान किया है, आप पवित्र किए गए हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और हमारे ईश्वर के आत्मा के द्वारा आप पाप मुक्त किए गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता
और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने यहाँ आनंद मनाए। वे ईश्वर की स्तुति करते रहे। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 19 तक। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सीमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रेस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थोलोमी को, मत्ती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सीमोन को, जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस इस्करियोती को, जो विश्वासघाती निकला। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अब्दुलग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकल रही थी और सबको चंगा कर रही थी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से हैं। अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 11 तक। संत पौलुस को खबर मिली थी कि कुरिन्थ के लोग आपसी झगड़ा को रोमी अदालत में ले जाते हैं। अविश्वासियों की अदालत में वे मुकदमा चलाते हैं। इसलिए उन्होंने इस प्रकार सवाल किया, यदि आप लोगों में कोई आपसी झगड़ा हो तो आप न्याय के लिए संतों के पास नहीं बल्कि अधर्मियों के पास जाने का साहस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इतिहास के अनुसार रोमी अदालतों में बहुत सारे धनी और ताकतवर गरीबों, दीन दुखियों के ऊपर मुकदमा चलाते थे। और संत पौलुस आगे पूछते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि संत संसार का न्याय करेंगे? तिमोथी के नाम दूसरे पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 में संत पौलुस हमें इसी तरह समझाते हैं, यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। प्रभु यीशु के साथ हम संत लोग विश्वासी राज्य करेंगे। इसलिए संत पौलुस आगे पूछते हैं, यदि आपको संसार का न्याय करना है तो क्या आप छोटे से छोटे मामलों का फैसला करने योग्य नहीं है?
क्या आप यह नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? पहली बार बाइबल में हम लोग इस प्रकार एक सच्चाई पाते हैं, हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। भक्तजन संत स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। तो फिर साधारण जीवन के मामलों की बात ही क्या? यदि आप लोगों में साधारण जीवन के मामलों के बारे में कोई झगड़ा हो तो आप क्यों ऐसे लोगों को पंच बनाते हैं जो कलीसिया की दृष्टि में नगण्य हैं? मैं आपको लज्जित करने के लिए यह कह रहा हूँ। क्या आप लोगों में एक भी समझदार व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो अपने भाइयों का न्याय कर सकता है? इसकी क्या जरूरत है कि भाई अपने भाई पर अविश्वासियों की अदालत में मुकदमा चलाए? वास्तव में पहला दोष यह है कि आप एक दूसरे पर मुकदमा चलाते हैं। संत पौलुस चाहते थे कि जैसे इस्राएलियों के बीच में 12 गोत्र थे और 12 गोत्रों से मूसा ने न्यायकर्ताओं को चुना था, अंतिम फैसला मूसा करता था। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, उस समय मैंने तुम लोगों से यह भी कहा था, मैं अकेला तुम्हें संभालने में असमर्थ हूँ। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी संख्या बढ़ाई है, इसलिए आज तुम आकाश के तारों की तरह असंख्य हो। तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारी संख्या 1000 गुना बढ़ाए और तुम्हें आशीर्वाद दे। किंतु मैं अकेले तुम्हारी समस्याएं, भार और झगड़े कहाँ तक होता रहूंगा? इसलिए मूसा ने यह विचार दिया, यह सुझाव दिया, इसलिए तुम अपने अपने वंश के बीच बुद्धिमान, योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को चुनो, इससे मैं उन्हें तुम लोगों पर नियुक्त करूं। इस पर तुमने मुझे उत्तर दिया, आपका कहना उचित है। इसलिए मैंने तुम्हारे वंशजों के नेताओं को, बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों को चुना और उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों की टोली पर शासक और वंश के सचिव के रूप में नियुक्त किया। अलग अलग टोलियों में मूसा ने उनको विभाजित किया। उस समय मैंने तुम्हारे न्यायाधीशों को आदेश दिया कि वे तुम्हारे भाइयों के दोनों पक्षों की बातें सुनकर उनका न्यायपूर्वक निर्णय करे, चाहे मामला 2 इस्राएलियों का हो, चाहे एक स्वदेशी हो और दूसरा विदेशी। न्याय करते समय किसी का पक्ष मत लो। छोटे बड़े सबके मामले समान भाव से सुनो, किसी से नहीं डरो, क्योंकि न्याय ईश्वर का है। यदि तुम्हें कोई मामला कठिन मालूम पड़े तो उसे मेरे सामने रखो, जिससे मैं उस पर विचार कर सकूं। इसी तरह मूसा ने सुझाव दिया, लोगों को विभाजित किया और सबसे अंतिम फैसला देने वाला मूसा है। आपसी झगड़े और मनमुटाव के संदर्भ में संत पौलुस एक और विचार सबों के सामने रखते हैं। वह इस प्रकार है, इसकी अपेक्षा आप अन्याय क्यों नहीं सह लेते? अपनी हानि क्यों नहीं होने देते? उल्टे आप स्वयं अन्याय करते और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और वे आपके भाई हैं। क्या आप यह नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? तो संत पौलुस हमको समझाते हैं कि अन्याय अत्याचार सहना
ईश्वर में विश्वास के कारण, ईश्वर के प्रेम के कारण यह सबसे उत्तम तरीका है। मैं याद करता हूँ, एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने अपने अधिकारी पर शिकायतें की और उसका कहना था, मेरे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, मेरा अधिकारी मुझे नहीं समझता है, मुझ पर बहुत बेईमानी हो रही है। तो मैंने यह वचन पढ़कर सुनाया और उसको समझाया, ईश्वर के प्रेम के प्रति आप अन्याय अत्याचार क्यों नहीं सहते। उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। और कुछ महीनों के बाद मैंने उस व्यक्ति से मिला। वो दौड़कर मेरे पास आया और उसने कहा, आपने जो कहा सच निकला है। मैंने ईश्वर के प्रेम के कारण उसका अन्याय सह लिया और उसके लिए प्रार्थना की। अब वो आदमी बदल गया, वह ईमानदारी से मेरे साथ काम कर रहा है, वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। भाई और बहनों, आज भी यह सच्चाई है। सबसे पहले हम ईश्वर के प्रति दूसरों को क्षमा करें, उनसे जो तिक्त अनुभव मिलता है उसे स्वीकार करें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं। प्रभु यीशु ने हमको समझाया था, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनको प्यार करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। हमें अन्याय अत्याचार सहना है और हम लोग ऐसे जीवन बिताएंगे, प्रभु हमारे जीवन में और हमारे अत्याचारियों के जीवन में चमत्कार करेंगे। हमारा समाज बदलता जाएगा। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने रात भर प्रार्थना की। एक पहाड़ी पर चढ़कर प्रभु यीशु ने रात भर प्रार्थना की और उसके बाद अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुना और उनको प्रेरित नाम रखा। प्रेरित माने प्रेषित। यीशु के संदेशों का प्रचार करना है, अबदूतों को निकालना है, रोगियों को चंगा करना है। तो संत लूकस के सुसमाचार में हम यीशु को पाते हैं अनेकों बार, विशेष रूप से विशेष मतलब के समय, बहुत जरूरी काम के पहले यीशु बहुत देरी तक प्रार्थना करते रहते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया यरदन नदी में और उसके बाद यीशु प्रार्थना कर रहे थे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 21 से, सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद यीशु ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। यीशु प्रार्थना कर रहे थे तब स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा का पोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के शरीर पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया, प्रार्थना की, तब स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के ऊपर कपोत के रूप में उतरा और पिता ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी, त्रिएक ईश्वर प्रकट हो गया है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से, एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो। तो यीशु प्रार्थना करते थे और यीशु चाहते हैं कि हम भी प्रार्थना करें। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 में
बारी में प्राण पीड़ा के समय प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पास 3 शिष्यों के पास आकर इस प्रकार कहा, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। 3 बार यीशु ने अपने 3 शिष्यों के पास आकर उनको जगाया। वे सो रहे थे। यीशु अंतिम में कहते हैं, प्रार्थना करते रहो, इससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, हमारी जवानी में अच्छे स्वास्थ्य के समय प्रार्थना करनी है। जब बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, तो हम लोग अच्छी तरह शायद प्रार्थना नहीं कर सकेंगे। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो 3 घंटे सुबह उठकर 3 घंटे प्रार्थना करने के बाद मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेकर परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद, नाश्ता के बाद वह रोगियों से मिलता है। बहुत सारे रोगी उसके पास जाते हैं। उसकी वाणी सुनकर, उसकी दवा पाकर वे जल्दी ही चंगे हो जाते हैं। मैं अनेक किसानों को जानता हूँ, सुबह और शाम को प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके, परिवार के साथ प्रार्थना करके फैसला करते हैं कि कब, कैसे, कितना बीज गिराना है, कौन सी खेती करनी है, कब करनी है। मैं ऐसे टीचरों को जानता हूँ, मास्टरों को जानता हूँ जो अपने स्कूल के सभी स्टाफ के लिए, छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना करने के बाद स्कूल जाते हैं। मैं ऐसे कई पुरोहितों को जानता हूँ जो अपनी पल्ली के सभी लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। तो भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति प्रार्थना पर जोर दे। यीशु हमको समझाते हैं, अपने जीवन से और अपनी वाणी से हम प्रार्थना का वरदान मांगते हैं। यीशु एक नया इस्राएल का गठन करना चाहते थे। हम जानते हैं पुराने व्यवस्था में याकूब के 12 पुत्र थे। याकूब को हम इस्राएल भी बुलाते हैं, इस्राएल के 12 गोत्र। और यीशु एक नया इस्राएल की स्थापना के लिए आए और वे चाहते हैं कि 12 प्रेरितों पर कलीसिया, नए इस्राएल का गठन हो। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में जब पेतरुस ने यीशु के बारे में घोषणा की, यीशु ने सबों के सामने यह वादा किया, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो। पहले उनका नाम सीमोन था। और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। शैतान उस कलीसिया को, उस समुदाय को हरा नहीं सकता। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। सारा अधिकार कलीसिया को, विशेष रूप से कलीसिया का नेता संत पेतरुस को यीशु देते हैं। और यीशु चाहते हैं प्रेरितों की नींव पर कलीसिया का गठन हो। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। मेमने माने प्रभु यीशु। प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों के नाम वहाँ अंकित थे। उस यरूशलेम नगर की नींव प्रेरित हैं, कलीसिया की नींव प्रेरित हैं। हमारे संत पापा हमारी अगुवाई करते हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिछले
2000 सालों में इस कलीसिया ने संसार में जो कुछ किया है उन सबों के लिए बहुत सारे लोगों ने शैतानी प्रेरणा से प्रयास किया कलीसिया को बर्बाद करने के लिए, लेकिन कलीसिया का विकास होता गया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सभी प्रेरितों के लिए, विशेष रूप से संत पेतरुस के लिए जिन्होंने अथक परिश्रम किया और पहले अध्यक्ष के रूप में कलीसिया की नींव डाली, कलीसिया का गठन किया, कलीसिया का मार्गदर्शन कराया। हम उनके लिए और उनके उत्तराधिकारियों के लिए, हमारे संत पापाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के सारे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देकर हम प्रार्थना करें कि हमारे समाज में अच्छे अच्छे नेता हो, जैसे हम लोगों के पहले पाठ में सुझाव दिया गया है। हमारी कलीसिया में अच्छी बुलाहट हो, बहुत सारे युवक युवतियाँ प्रभु यीशु और कलीसिया की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए निकल आए और प्रभु यीशु की प्रेरिताई जारी रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सबों के बीच में न्यायकर्ता के रूप में अच्छे अच्छे लोग पवित्र आत्मा से भरकर उभर आए और बहुत सारे लोग संत पेतरुस, संत पौलुस के समान महाप्रेरित बनकर निकल आए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।